Hello friends, my name is Jaswinder Singh Randhawa. I am founder and CEO of Real Life Preschool GTB Nagar Jalandhar and co-founder of Kiddies World School Rama Mandi Jalandhar. Friends, हमारा स्कूल जो है वो बाकी स्कूलों से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हम प्रोवाइड करते हैं स्किल बेस्ड लर्निंग, whereas others are providing नॉलेज बेस्ड लर्निंग। तो अब जो एजुकेशन पॉलिसी नई आई है जो 2022 से इंप्लीमेंट भी हो जाएगी, उसका भी जो फाउंडेशन है वो है स्किल बेस्ड लर्निंग। तो कौन सी लर्निंग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वो है स्किल बेस्ड लर्निंग। मैं अपने जो आंसर को, अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी करता हूँ। दोस्तों, आज बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो है वो एजुकेशन बेस्ड लर्निंग दे रहे हैं, जिससे बच्चों की नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाती है, वो एग्जाम्स में भी बड़ा अच्छा स्कोर करते हैं। बट क्या उस स्कोर के बाद में वो लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं? क्या उनको जो है जब वो जॉब के लिए जाते हैं तो इस नॉलेज को जो एम्प्लॉयर है वो ऑथेंटिक मानता है? तो आंसर है कि बिल्कुल नहीं। एम्प्लॉयर कहता है कि आपने पढ़ाई तो की है, आपको वर्क एक्सपीरियंस तो कोई भी नहीं है, क्योंकि उस पर्सन के पास स्किल्स नहीं होते। तो इसीलिए हमने जो फाउंडेशन एज से ही लर्निंग जो है वो स्किल बेस्ड लर्निंग कर दी, ताकि बच्चा जो है वो अपने स्किल्स को डेवलप करे और स्किल्स के बेसिस पे वो वाइज बने, उसको विजडम आए और आगे चल के जब वो बड़ा हो तो वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो। तो आइए इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ वन स्टोरी। एक गांव में एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति रहता था। उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी और उसको हर चीज का ज्ञान था। वो इतना फेमस था कि लोग दूर दूर के गांवों से उसके पास अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मांगने के लिए आते और वो अपनी नॉलेज के बेस पे उनको सजेशंस भी देता, उनको गाइड भी करता कि आप ऐसे कर लो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक बार वो व्यक्ति अपने गांव से दूसरे गांव उसको जाना था और रास्ते में नदी पड़ती थी। नदी को पार करने का साधन उस टाइम पे सिर्फ नौका होती थी, नैया होती थी, कश्ती होती थी, और कश्ती को खेने के लिए जो नौका चलाने वाला होता था वो होता था। वो कुछ पैसे लेके लोगों को नौका में इस गांव से उस गांव पार कराता और वहां से वापस भी लेके आता। तो ये जो विद्वान थे, इन्होंने एक नौका देखी और उस नौका के जो चलाने वाले को उसने कहा कि भाई मुझे आप नदी पार करवा दो और जो भी आपके चार्जेस हैं वो मैं दे दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। उसको सुबह से कोई ग्राहक नहीं मिला था, तो ये विद्वान जी उसकी नौका में बैठ गए और वो नौका लेके चल पड़ा नदी के दूसरे पार जाने के लिए। रास्ते में पंडित जी उससे बातें करने लगे। उसको पूछा कि भैया तुमने कोई पढ़ाई की है? इस बंदे ने कहा नहीं, मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी। कहते फिर तो तेरी लाइफ बेकार है। फिर उन्होंने कहा कि अगर तू, विद्वान ने कहा अगर तू पढ़ा होता तो आज तू ये नौका नहीं चला रहा होता, आज तू किसी अच्छी जगह पे काम कर रहा होता, तेरे को अच्छी सैलरी मिलती, तेरे पास अच्छा बड़ा घर होता, ये होता। मतलब उसको वो अपनी जो सलाह है वो देने लग गए। अचानक क्या हुआ कि वहां पे जब वो नौका चल रही थी तो एकदम से मौसम खराब हो गया, बारिश आने लग गई, आंधी तूफान आने लग गया और जो है नौका जो है वो हिचकोले खाने लग गई। ऐसे लगने लगे कि कभी भी नौका जो है वो पानी में डूब जाएगी। और पंडित जी जो विद्वान थे वो घबरा गए। अब इस नौका को चलाने वाले ने पंडित जी से, विद्वान जी से पूछा कि सर आपको क्या लगता है कि अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो विद्वान ने कहा कि ऐसी सिचुएशन में दो ही तरीके हैं, ठीक है, कि अगर हमें तैरना आता है तो हम इस नौका को छोड़ के तैर के नदी को पार कर सकते हैं, अपनी जान बचा सकते हैं। नहीं तो हम भगवान की प्रेयर कर सकते हैं, भगवान ही हमें बचा सकता है। ठीक है, ये सलाह पंडित जी ने सही दे दी। लेकिन जो नौका चलाने वाला था उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था विद्वान से, पंडित जी से, कि पंडित जी आपको तैरना आता है? तो पंडित जी ने कहा नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। क्योंकि तैरना जो है वो एक स्किल है। पंडित जी को ये पता था कि तैरने से हम अपनी जान बचा सकते हैं। नॉलेज उनको पूरी थी, वो दूसरों को एडवाइस कर सकते थे। लेकिन अगर उनको तैरना सीखा होता उन्होंने तो वो अपनी जान बचा देते। उस नौका चलाने वाले ने जंप मारा और तैरते हुए वो नदी के दूसरे किनारे पे चला गया और पंडित जी भगवान को याद करते रह गए, लेकिन वो नदी में से बाहर नहीं आए। तो दोस्तों, स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नॉलेज आपकी बहुत वास्ट हो सकती है,
लेकिन यू शुड बी स्पेशलाइज्ड इन पर्टिकुलर स्किल्स। तो हमारा भी जो लर्निंग है वो स्किल बेस्ड है। जैसे हम क्या करवाते हैं, लैंग्वेज स्किल्स, प्री नर्सरी नर्सरी से ही शुरू हो जाते हैं हमारे। इट इज सेम लाइक आईएलटीएस एग्जाम, जो लैंग्वेज टेस्टिंग होती है वैसे ही लिसनिंग, हम भी लिसनिंग करवाते हैं, स्पीकिंग, recognize, reading and writing। ओके, 2 लैंग्वेजेस करवा रहे हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, छोटी क्लासेस में। बाद में जाके तो पंजाबी भी ऐड हो जाती है। ओके, ये लैंग्वेज स्किल्स हम करवाते हैं। अब आप मान लो आपका बच्चा अगर प्री स्कूलिंग यहां से करता है, जब वो 12th करके बाहर जाता है तो उसको आईएलटीएस एग्जाम के लिए ये जो मॉड्यूल्स वो आईएलटीएस में देगा वो हमने उसको प्री स्कूल में ही करवा दिए उसकी एज के हिसाब से, तो ऑटोमेटिकली ही विल स्कोर 7+ 8+ बैंड्स। इसके बाद हम करवाते हैं, मैथ्स नहीं बोलते हम, अरिथमेटिक स्किल्स, जिसमें हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड स्किल्स करवाते हैं। नंबर्स के बारे में ज्ञान, काउंटिंग क्यों जरूरी है, मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज एंड ऑल। ओके, देन आर्टिस्टिक स्किल्स। आर्टिस्टिक स्किल्स में हम उसको ड्राइंग, पेंटिंग, जो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है, कैसे वेस्ट मटेरियल को यूज करके वो कराना है, वो कराते हैं। लाइफ स्किल्स, लाइफ स्किल्स बंदे की लाइफ में बहुत जरूरी है। कैसे अपनी लाइफ को जीना है बढ़िया तरीके से, क्या डेली रूटीन के वर्क है उनको कैसे करना है, शूज सॉक्स कैसे पहनने हैं, ट्राउजर शर्ट कैसे पहननी है, ब्रश कैसे करना है, कॉम्बिंग कैसे करनी है, अपने आप को अप टू डेट और अपने आप को स्मार्ट कैसे रखना है। दीज ऑल कम्स अंडर द लाइफ स्किल्स। अपने से बड़ों का आदर कैसे करना है, खाना कैसे खाना है, खाना खाने के पहले अपने आप हैंड वॉश कैसे करने हैं, ब्रश कैसे करना है, ऑल द थिंग्स आर कवर्ड इन द लाइफ स्किल्स। अपना बैग कैसे पैक करना है, अपनी सेफ्टी कैसे करनी है, ये सब प्री स्कूल में ही करवा देते हैं। सोशल स्किल्स, देन इंटरपर्सनल स्किल्स, इंट्रापर्सनल स्किल्स। टोटल करिकुलम इज बेस्ड ऑन द स्किल्स। और मान लो आपके बच्चे की फाउंडेशन में ही स्किल्स भर गए, तो जब वो हायर एजुकेशन में जाएगा तो कितना वाइज वो होगा, कितना विजडम उसको होगा, कितनी चीजें जो उसने पढ़ी हैं वो लाइफ में काम आएंगी। क्योंकि नॉलेज में आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो रियल लाइफ में काम कम आती है। हमारा स्कूल भी कहता है रियल लाइफ प्री स्कूल, तो हमारी टीचिंग भी जो है वो रियल लाइफ पे बेस्ड है। तो दोस्तों, हमारे स्कूल की एडमिशंस ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8427829974 पर रिगार्डिंग द एडमिशंस एंड रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ इशू रिलेटेड टू योर चाइल्ड। थैंक यू वेरी मच।